हाँ, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एट क्लास हिंदी मीडियम। सबसे पहले यहाँ पे लकार भी होते हैं, शब्द भी होते हैं और संधि वगैरह भी होती है। तो मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक है यहाँ पे करते हैं हम सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द। अब इसमें आप क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं एग्जाम में, ऑब्जर्वर बहुविकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले तो बनाने का तरीका होना चाहिए, हर चीज को तरीके से याद होना चाहिए। याद करने का सीधा तरीका भी वो विभक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे वचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम शब्दों पे पहला अपन लेते हैं कौन सा? सबसे पहले लेते हैं किम शब्द। बिल्कुल सिंपल है। किम शब्द पुल्लिंग। किम शब्द पुल्लिंग में अपन करते हैं स्टार्टिंग। विभक्ति को अपन पूरा कंटिन्यू करके सर्वनाम शब्दों में केवल आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक करना है। और सप्तमी तक करना है तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विभक्ति पर सही डालते हैं। प्रथमा व्यक्ति। देखो किम शब्द में का अर्थ होता है क्या, कौन, इस तरह से मतलब करते हैं। तो पहली विभक्ति पर करते हैं यहाँ पे क्या है, और ये विसर्ग के ऊपर लगाते हैं। थोड़ा गोल लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लगाते हैं तो ये क्या एग्जाम में कोई समझ नहीं पाता। थोड़ा वो गोल करके मतलब घेरा करके इसको अच्छे से दिखना चाहिए सामने कि हाँ दिखा क्या है। तो कैन, सेकंड की अपने पास कहो और की। अब इसका एक तरीका भी होता है। चाहो तो आप यहाँ पे विसर्ग और की मात्रा एक ही मात्रा से पहचान कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं तो अपन उसको रख सकते हैं। दूसरी चीज अपन करते हैं यहाँ पे किम, क्या कहोगे कम, हलन आना जरूरी है। हलन का विसर्ग का मात्रा तो यही चीज में नोटिफिकेशन सीखते हैं। अगर ये चीज आ गई तो बहुत अच्छे से सीखना है। समझ में आता है। तो देखो कम, कम आता है कार। अब कार पे तो अच्छी के देते हैं, किसको हटा देते हैं या ना ना नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे कर देते और कहते हैं आ जाए। वो क्या और कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस रहना नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ही चीजों को माइंड करके समझ के पढ़ना पड़ता है। फिर वहाँ पे आता है के। व्यक्ति कौन सी है इनके पास किया। और दूसरे करते हैं कि काव्याम। क्या करते हैं यहाँ पे काव्याम, के काव्याम कई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि तृतीय के। फिर अपन करते हैं यहाँ पे फोर्थ पे अर्थात चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में अपन करते हैं कस्मै, कस्मै काव्याम केभ्य। कस्मै काव्याम केभ्य। पंचमी में आता है अपने पास कस्मात् काव्याम, कस्मात् काव्याम केभ्य। कस्मात् काव्याम केभ्य। फिर आता है अपने पास षष्ठी कस्य कयो, कस्य कयो केसा। अब यहाँ पे आपको पता लगना चाहिए कि कैसा में कौन सा सटकों का लिखना है या कौन सा ससरेट का लिखना है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन करते हैं सप्तमी। फिर असीम कयो
कस्मिन कयो केसु। ठीक, इस तरह से हम लोग सर्वनाम शब्दों को किम शब्द होता है पुल्लिंग। किम शब्द हमेशा तीनों लिंगों में चलती, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की पहचान विसर्ग होना चाहिए, स्त्रीलिंग पहचान आकारात्मक होनी चाहिए और नपुंसकलिंग में आना चाहिए अब। तो इस तरह से अपन को ये याद करना है, जब तक ये याद नहीं होगा अपन सही नहीं कर सकते। पेपर में से पूछते हैं कि किम शब्द का पुल्लिंग का प्रत्यय अच्छे से देगा, आपको पता करना है क्या है, ऐसे याद रखना आपको। फिर पूछिए अर्थात का बहुवचन किम शब्द का पुल्लिंग, अर्थात इसका मतलब है कि, ऐसे आपको पता रखना है। फिर उसी बात तृतीय में पूछिए आपको कि किम शब्द की तृतीया पुल्लिंग में क्या बनेगा एकवचन, तो आपको पता होना चाहिए हमें तीन आता है। अब इन चीजों का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ करता है, इसका अर्थ करता है, इसका अर्थ करता है, सभी चीजों का अर्थ आपको ध्यान रखते हुए इस चीज को याद करना है। कीट काव्याम कई, अब यहाँ पे कई बच्चे इसको के बोलते हैं तो गलत होता है, क्योंकि ये मात्रा है कई की मात्रा बोलते इसको कई नहीं बोलते, क्या हो जाता है कई बोलते इसको के नहीं बोलेंगे। फिर अपने पास आता है कस्मई, कस्मे में कई की मात्रा हुई कस्मई बोला जाता है, कस्मई काव्याम केभ्य। ठीक है, विभक्ति आपको पता होना चाहिए कौन सी चतुर्थी, उसलिए आपकी काव्याम काव्याम काव्याम। अब जैसे तीन जगह आ रहा है, अब तीन जगह आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं बनेगा कौन कौन सी स्थिति का द्विवचन काव्याम होता है। आपको यह किया तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होता है काव्याम। ऐसे क्वेश्चन को आपको पता रहना चाहिए। पूछ लिया कि आपको केभ्य कौन सी स्थिति में आता है, आपको पता करना है चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी का क्या आ जाएगा बहुवचन केभ्य आ जाएगा। फिर वही षष्ठी विभक्ति में आपको पूछेगा कयो और सप्तमी विभक्ति का कयो, ये दोनों सेम आपको ध्यान रखना है कि सप्तमी और षष्ठी विभक्ति में क्या आता है दोनों सेम आता है। फिर केसाम और केसु को अलग से याद करना, ये आपका याद करने का तरीका है। कसमे पूछ लिया, केभ्य पूछ लिया, कई पूछ लिया और के पूछ लिया। आपको बताए केसा वही हलत आना चाहिए, तो हलत में इतना केसा को षष्ठी विभक्ति का आपको करना है बहुवचन। इस तरह से आपको ये चीज ध्यान में रखना है केसु। अब देखो इसको अर्थ कर लेते एक बार, यही बोल के लिख देता हूं हमसे के का मतलब होता है कौन, एकवचन, वे दोनों कौन और वे सब कौन, बहुवचन है क्या, जैसे कि के गच्छन्ति कौन जाते हैं, फिर कौ गच्छन्ते वे दोनों कौन जाते हैं, अर्थात कौन जाते हैं, तो फिर भी क्या गच्छन्ति कौन जाता है। इस तरह से कम यानी किसको, किन दोनों को और किन सब को। इस तरह से आपको अर्थ में याद रखना है कि किसके द्वारा, काव्याम किन दोनों के द्वारा, कई किन सब के द्वारा, ऐसे ही कस्मई किन सब के लिए। फिर आता है काव्याम इसके लिए, फिर आता है कस्मात किससे, वही कस्य इसका, कस्मिन इसमें, कयो। इस तरह से आपको ये छोड़ना टॉपिक किन सब का पुल्लिंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको बीच में से बनता है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान में रहना चाहिए चीजें। ओके, आज की क्लास खत्म है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।